सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए सिर्फ 2 महीने काफी हैं, हायर कर सकते हैं और आपकी पूरी आइडेंटिटी को रीशेप कर सकते हैं। चैप्टर 1। क्यों जरूरी है 2 महीने गायब होना? आज की दुनिया में, जहां हर सेकंड किसी न किसी स्क्रीन की लाइट हमारे चेहरे पर गिरती रहती है, 2 महीने गायब होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी बन गया है। क्योंकि सच कहें तो हमारा दिमाग अब वो शक्तिशाली, शांत, लेजर फोकस्ड मशीन नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। आज एक आम इंसान दिन में औसतन 3 से 4 घंटे सिर्फ फोन स्क्रॉलिंग में खो देता है, और न्यूरोसाइंस साफ बताता है कि इस तरह की कांस्टेंट डोपामाइन स्पाइक्स शॉर्ट वीडियोस में ज्यादातर ट्रूथ पर नहीं, बल्कि हमारे पास्ट फेलियर्स पर बेस्ड होती है। कोई स्किल नहीं सीखी, कोई गोल पूरा नहीं हुआ, किसी एग्जाम में स्ट्रगल हुई, जिम गया लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही, और इन स्मॉल फेलियर्स की वजह से हम खुद को बहुत छोटे वर्जन में फंसा लेते हैं। मगर ये सेल्फ इमेज झूठ है, इनकम्प्लीट है, आउटडेटेड है। 2 महीने डिसअपियर का असली पर्पज ही यही है कि आप अपने दिमाग को एक साइकोलॉजिकल रीसेट दें। जब आप 60 दिन तक अपनी डिस्ट्रैक्शंस, वीकनेसेस और नेगेटिव हैबिट्स से दूर रहते हैं, तो आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, आप अपने बारे में अपनी डीपेस्ट बिलीफ्स को बदलते हैं। और जब सेल्फ इमेज बदलती है, डिसीजंस बदलते हैं, रिजल्ट्स बदलते हैं, आइडेंटिटी बदल जाती है। लेकिन सेल्फ इमेज ही कहानी का अंत नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी शेप में पहुंच चुकी है कि इंप्रूवमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। सुबह उठते ही फोन, रात में घंटों तक स्क्रोलिंग, अनस्टेबल स्लीप, हाई कॉर्टिजोल, लो मोटिवेशन, जंक फूड, नो मूवमेंट, ये सब आपको ऐसे लूप में डाल देते हैं जहां ब्रेन फजी, बॉडी स्ट्रेस और माइंड डायरेक्शनलेस हो जाता है। हाई कॉर्टिसोल आपको इरिटेट करता है, एंग्जायटी बढ़ाता है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग को ट्रिगर करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी की पूरी फाउंडेशन को कमजोर करता है। पुअर स्लीप आपकी मेमोरी, लर्निंग, इमोशनल स्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी को डायरेक्टली डैमेज करती है। लो मोटिवेशन का मतलब यह नहीं कि आप लेजी हैं, इसका मतलब है कि आपका ब्रेन एग्जॉस्टेड, ओवर स्टिम्युलेटेड और केमिकली इम्बैलेंस हो चुका है। और जब माइंड, बॉडी और रूटीन तीनों ही डिसऑर्गेनाइज्ड हों, तो इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल नहीं, बल्कि इनविजिबल लगने लगता है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्टक है, आपकी विल पावर खत्म है, और आप कोशिश करते हुए भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि 2 महीने गायब सिर्फ इंप्रूवमेंट का तरीका नहीं है, ये एक फुल लाइफस्टाइल वन रीसेट है जो आपको 3 चीजें वापस देता है: क्लैरिटी, कंट्रोल और कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि आपको अचानक कोई बड़ा विजन दिख जाएगा। क्लैरिटी का मतलब है कि आपका दिमाग फाइनली शांत होगा। लगातार डोपामीन लेने से जो मेंटल नॉइज बना हुआ था, वो कम होने लगता है। माइंड डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर यह समझने लगता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या नहीं चाहिए, और आपकी एनर्जी कहां वेस्ट हो रही है। कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने ही माइंड के पैसेंजर नहीं, ड्राइवर बन जाते हैं। आज आपकी एनर्जी नोटिफिकेशंस डिसाइड करती हैं, इमोशंस डिसाइड करते हैं, इंपल्सेस डिसाइड करते हैं। लेकिन जब आप 2 महीने डिसअपियर होते हैं, आप अपने माइंड को कमांड देना सीखते हैं। आप कहते हैं सिट, और वह बैठता है। आप कहते हैं फोकस, और वह फोकस करता है। आप कहते हैं इनफ, और वह 2023 स्क्रोलिंग रोक देता है। और फिर आती है कंसिस्टेंसी, जिसे लोग डिसिप्लिन समझते हैं, लेकिन दरअसल कंसिस्टेंसी एक केमिस्ट्री है। जब आपका माइंड काम, आपके डोपामाइन लेवल स्टेबल, आपकी स्लीप प्रॉपर और आपका पर्पस क्लियर होता है, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली पैदा होती है। आप फोर्स नहीं करते, आप फ्लो में आ जाते हैं। 2 महीने तक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर, डीप वर्क करके, अपनी बॉडी को हेल्थियर बनाकर, अपनी रूटीन्स स्टेबलाइज करके, आप एक ऐसी मोमेंटम बना लेते हैं जिसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। 2 महीने तक डिसअपियर होना एक फिजिकल डिसीजन नहीं है, ये एक इमोशनल डिसीजन है, एक मेंटल डिसीजन, एक आइडेंटिटी डिसीजन।
ये वो मोमेंट है जब आप कहते हैं, मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं, लेकिन मैं वापस उठूंगा अपने बेस्ट वर्जन के साथ। और यही 2 महीनों के अंदर होता है। आप स्ट्रेस से क्लैरिटी की तरफ जाते हैं, कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन से डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं, और एक ऐसी आइडेंटिटी बनाते हैं जो आपके पुराने वर्जन से कई गुना मजबूत होती है। इस रीसेट में आप दुनिया से नहीं, अपने पुराने सेल्फ से गायब होते हैं। उन हैबिट्स से गायब होते हैं जो आपको पीछे खींचती थीं। उन लोगों से गायब होते हैं जो आपको डाउट कराते थे। उन रूटीन से गायब होते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती थी। और जब 60 दिन बाद आप वापस आते हैं, तो सिर्फ आपका एक्सटर्नल पर्सनैलिटी नहीं, आपका इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो चुका होता है। आपको लगता है कि दिमाग हल्का है, बॉडी एनर्जेटिक है, गोल्स क्लियर हैं, और आत्मा पर से धूल हट चुकी है। आपकी आईज में वो शार्पनेस आ जाती है जो फोकस की वजह से आती है। आपकी वॉइस में वो सर्टेनिटी आ जाती है जो डिसिप्लिन की वजह से आती है। और आपके वॉक में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आती है। और यही वजह है कि 2 महीने डिसअपियर सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल इंजीनियरिंग प्रोसेस जो आपको रीसेट, रीबिल्ड और रीबॉर्न करती है। जब आप ये 60 दिन खुद को कमिट करते हैं, आप खुद को ये मैसेज देते हैं कि मैं बेटर डिजर्व करता हूं। और उस मोमेंट से आपके ब्रेन का पूरा आर्किटेक्चर बदलने लगता है। 2 महीने कम होते हैं अगर आप एक्सक्यूजेस में खोए रहें, लेकिन 2 महीने बहुत बड़े होते हैं अगर आप सच में डिसअपियर होकर ट्रांसफॉर्म होने का फैसला कर लें। यही कारण है कि ये ब्रेक सिर्फ चाहिए नहीं, जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है वह अभी सोई हुई है। आपको बस 2 महीने चाहिए, दुनिया को नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए कि आप अपने पुराने वर्जन से कहीं ज्यादा महान बनने वाले हैं।